गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे मान लो ये आपकी सेल है तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये जो पार्ट हो गया ये साइटोप्लाज्म जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाली क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक लेयर और मिलती है, वो क्या होती है? सेल वॉल। ये क्या होती है? सेल वॉल। लेकिन ये सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगी, एलिमेंट्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मीन सबसे बाहर वाली कवरिंग ऑफ प्लांट सेल सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये क्या होती है? एनिमल सेल में क्या होती है? जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब इसके बाद देखो, इट इज रिजिड, स्ट्रोंग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। मीन्स ये कठोर होती है, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत होती है, और पोरस का मतलब होता है जिसमें छेद हो। ठीक है, मीन्स जिसमें थोड़े बहुत छेद हो। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मीन्स ये लिविंग नहीं होती, डेड सेल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? जो सेल वॉल होती है वो डेड सेल होती है। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंट बाई ए लेयर ऑफ लेमिना। क्या है? जैसे मान लो ये सेल वॉल है तो इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट होंगी, और जो दो सेल आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी वो किससे जुड़ी हुई मिलती हैं? लेमिना से। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल वॉल मीन्स क्या फंक्शन है, क्या कार्य है सेल वॉल की। तो पहली बात तो ये शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेफिनेट शेप, जो प्लांट की जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरी है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, और तीसरी ये कि जैसे मान लो जो सब्सटेंस है, जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? भी ऑक्सीजन को अंदर जाने, ऑक्सीजन को बाहर आने से जाने के लिए प्रोवाइड करती थी। ठीक वैसे ये भी क्या करती है? जो सब्सटेंस होंगे उनको क्या करेगी? परमेबल मेम्ब्रेन से अलाउ करेगी अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप ऑफ द सेल मीन्स ये सेल को क्या करती है? डेफिनेट शेप देती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, और ये सेल को क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट इज परमेबल एंड अलाउ सब्सटेंस टू डिफरेंट साइज मीन्स ये क्या करती है? डिफरेंट साइज को उसी हिसाब से अलाउ करते जाने के लिए। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि ये सेल्यूलोज की से बनी हुई मिलती है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे ये अपनी सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हेड क्वार्टर होता है। हेड क्वार्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। जितनी भी जो सेल की जो एक्टिविटी होती है उनको करता है। हेड क्वार्टर ऑफ दी सेल्स, इसको क्या बोला जाता है? हेड क्वार्टर। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल दी सर्कुलर एक्टिविटी मीन्स ये क्या करता है? जो जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है इनके बारे में, इस चैप्टर में और आप कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मीन्स वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे सही से आकार में दिखाई देता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मीन्स हमें न्यूक्लियस कब दिखाई देता है? न्यूक्लियस तभी दिखाई देता है हमें जैसे सेफरिन डालें या फिर आयोडीन का सॉल्यूशन डालें। जैसे मान लो हम माइक्रोस्कोप से कोई सेल देख रहे हैं तो उसमें क्या है? हम उसके अंदर जो है जैसे ग्लास लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? हम या तो सेफरिन का सॉल्यूशन डालते हैं या फिर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, तभी हमें जो है न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर एक डबल लेयर होती है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक बाहर एक लेयर और मिलेगी, इस तरह से डबल लेयर। ठीक है, बाहर इस तरह से एक डबल लेयर और मिलेगी। तो वो जो डबल लेयर से कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होती है, डबल लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इट इज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर से कवर होता है। ठीक है, और उस बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, सब्सटेंस को, जैसे मान लो ये साइटोप्लाज्म हो गया अंदर वाला, तो इस साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए मीन्स मूवमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोरस, मीन्स इसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मीन्स ये मटेरियल को अंदर और बाहर जाने रोकेगा, इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोस प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोस, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन न्यूक्लियोस, ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड क्रोमेटिन मटेरियल, और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल जो बना होता है वो डीएनए का और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम जैसे एक जो अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए फीचर्स को उसको लय करते हैं, भाई जैसे अपने पेरेंट्स के गुण आते हैं वो क्रोमोसोम से आते हैं, अपने डीएनए टेस्ट के बारे में फिल्मों में जरूर देखा होगा, तो वो किससे मीन्स क्रोमोसोम से ही पता चलता है। तो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिडेटिव फीचर्स फॉर पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम से क्या पता चलता है, मीन्स अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो गुण आते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं, ठीक है।